क्यों दी हारिस रऊफ ने विराट कोहली को झप्पी? कैसे दी चाइना के नुसरत फतेह अली ने बादलों को पप्पी? क्यों फटी की फटी रह गईं विराट कोहली की आंखें? क्यों रुक गईं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सांसें? ये और बहुत कुछ चर्चा करेंगे आज के शो में। देखते रहिए घातक न्यूज, घातक न्यूज, घातक न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शबनम श्रीवास्तव। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला मैच बारिश की वजह से बराबर हो गया है, तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि जो जानकारी हम आपको इस शो पे दे रहे हैं वो आपका दिल दहला देगी। जी हां, वो मैच बारिश की वजह से बराबर नहीं हुआ, बल्कि हुआ है पाकिस्तान की साजिश की वजह से। इस साजिश की शुरुआत होती है पीसीबी द्वारा अपलोड की गई इस फुटेज से। इसको जरा गौर से देखिए। इसमें वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह से हारिस रऊफ विराट कोहली की तरफ बढ़े और दे डाली उन्हें एक झप्पी। लेकिन विराट कोहली को कानो कान खबर ना हुई कि यह झप्पी कोई आम झप्पी नहीं, बल्कि जहर की झप्पी थी। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार हारिस रऊफ पिछले 15 दिन से जानबूझकर नहाए ही नहीं थे और वो एक चलते फिरते 1.5 साल के बच्चे का ऊपर तक भरा हुआ डायपर बन चुके थे। जैसे ही उन्होंने विराट कोहली को झप्पी डाली, उनके शरीर से निकलने वाली घातक बू सीधा विराट कोहली की नाक में घुस गई। खतरे को भांपते हुए विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में बैठे अपने खिलाड़ियों को सावधान करने की कोशिश की और हारिस रऊफ की पीठ थपथपाकर वार्निंग सिग्नल देने की कोशिश की। लेकिन तब तक समय समाप्त हो चुका था और हारिस रऊफ की बू विराट कोहली के दिमाग तक जा पहुंची थी। कई बार विराट कोहली ने अपने हाथ फड़फड़ाकर उड़ने की भी कोशिश की, लेकिन बू इतनी घातक थी कि विराट कोहली को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वापसी पर इंडियन पवेलियन में जाने की बजाय विराट कोहली पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पवेलियन में जा घुसे। लेकिन विराट कोहली को कानो कान खबर भी ना हुई कि उस पवेलियन में शाहीन और शादाब पहले से ही विराट का इंतजार कर रहे थे। विराट की हालत देखते ही शाहीन और शादाब समझ गए कि रऊफ अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने विराट की हालत का फायदा उठाते हुए उनसे अगले दिन का सारा गेम प्लान पूछ डाला। यहां से उठते ही विराट कोहली सीधा अपने ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें लग रहा था कि जैसे वो भारत में है और होली का त्योहार चल रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को बारी बारी झप्पी डालना शुरू की। झप्पी डालने की देर थी कि थोड़ी ही देर में इंडियन ड्रेसिंग रूम हारिस रऊफ के शरीर की बू से शमशान घाट में तब्दील हो गया। अगले रोज जब भारतीय सूरमा मैदान में परफॉर्म करने के लिए पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए एक के बाद एक उनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई। पाकिस्तानी ये देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे कि अचानक हारिस रऊफ के शरीर की बू का असर कम होना शुरू हो गया और देखते ही देखते भारतीय टीम वापस फॉर्म में आना शुरू हो गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जब ये देखा तो उनके पैरों तले मानो जमीन ही निकल गई और उन्होंने आखिरी उपाय के तौर पर यूके में बैठे अपने चाइना के नुसरत फतेह अली से संपर्क किया, जिन्होंने थोड़ी ही देर में ऐसा राग अलापा कि स्टेडियम का आसमान काले बादलों से भर गया और कुछ ही समय में ऐसी घातक बारिश हुई कि अथॉरिटीज को यह मैच कैंसिल ही करना पड़ गया। इसी कारण पाकिस्तान ने यह हारा हुआ मैच बराबर कर लिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान की साजिशों को आगे भी बेनकाब करते रहेंगे। देखते रहिए घातक न्यूज, घातक न्यूज, घातक न्यूज, घातक